नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ और मैं पायल भुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोलकाता पुलिस ने ऑडी हिट एंड रन केस में तृणमूल कांग्रेस के नेता मोहम्मद सोहराब के बेटे सांबिया सोहराब को गिरफ्तार कर लिया है। सांबिया सोहराब को शनिवार की रात कोलकाता के बेगबान इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सांबिया के वहां पहुंचने की खबर पहले ही मिल गई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में सांबिया की गाड़ी चलाने की जानकारी मिली थी। सांबिया पर धारा 302, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। सांबिया को देर रात लाल बाजार स्थित पुलिस मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया। कोलकाता पुलिस ने देर रात ही सांबिया से पूछताछ शुरू कर दी। रविवार यानी आज सुबह पुलिस सांबिया को कोर्ट में पेश कर सकती है। आपको याद दिला दें कि बुधवार की सुबह कोलकाता के रेड रोड पर गणतंत्र दिवस मार्च पास्ट के रिहर्सल के दौरान एक ऑडी गाड़ी घुस आई थी। ऑडी कार से धक्का लगने से वायुसेना के ड्रिल इंस्पेक्टर अभिमन्यु गौड़ की मौत हो गई थी। इस वक्त कोलकाता से फोन पर हमारे संवाददाता सफी शमसी फोन लाइन पर मौजूद है। सफी, सांबिया इतने दिनों से था कहां और कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है? देखिए, सांबिया को पुलिस ने जो देर रात पकड़ा है, ये बेगबगान इलाका है। सांबिया को आज पुलिस दोपहर के समय कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और ये रात भर इनसे जो है पूछताछ चली है कि ये घटना जब हुई उसके बाद ये कहाँ रहे, क्या हुआ, इनके साथ साथ गाड़ी में कोई और था कि नहीं। वैसे पुलिस को कल भी सुराग लग चुके थे। ये काफी सबूतों को जो तलाशा जा रहा था, उससे ये बात पुलिस के सामने आ रही थी कि ड्राइविंग सीट पर सांबिया ही हो सकता था। और इसमें दो लोगों का नाम एक्चुअली शुरू में आ रहा था कि सांबिया और आंबिया, ये दो भाई हैं जो इन नेता के दोनों बेटे हैं। तो अब इसमें ये बात जो है ये ऑलमोस्ट साफ हो गई है पुलिस के सामने कि सांबिया ही शायद ड्राइविंग सीट पर रहा होगा। लेकिन इसकी जो अब पुष्टि हुई है सबूतों की बिना पर, वो अदालत में जाने के बाद ही पुलिस क्या पेश करती है और सांबिया का जो पक्ष है वो इसमें क्या कहता है, वो सारी बातें आज दिन में सामने आएंगी। सैफी, इसमें एक ये बात भी आ रही थी कि एक दोस्त था जिसने कंप्लेंट लिख के दी है कि उसको फंसाया जा सकता है इस मामले में। एक कार और थी जो ऑडी को फॉलो कर रही थी, उसके बारे में क्या कहना है? जी, इसमें एक इन दो भाइयों का एक दोस्त जिसका नाम शाहनवाज उर्फ शानू बताया जा रहा है, उसके परिवार ने उस लड़के की भाभी ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी कि शानू उर्फ शाहनवाज जो है वो एक दूसरी गाड़ी में था और ये दोस्त दो गाड़ियों का एक काफिला था जिसमें से शानू पीछे की गाड़ी में बैठा था और उस परिवार के मुताबिक वो गाड़ी पीछे ही डाइवर्ट हो गई थी। और उसमें कंप्लेंट में ये कहा गया है कि सांबिया, इस परिवार की कंप्लेंट के मुताबिक ये है कि सांबिया गाड़ी चला रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सैफी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बंगाल बीजेपी के प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि हादसे के 100 घंटे बाद आरोपी सांबिया की अचानक गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि ममता सरकार और कोलकाता पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। जब मीडिया और बीजेपी का प्रेशर पड़ा, 100 घंटे बाद टीएमसी सरकार ने, उनकी पुलिस ने कबूल लिया कि कहां पे वो छुपा हुआ है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मगर यही टीएमसी की जो सरकार थी और कलकत्ता पुलिस पहले दिन से उसको बचाने में लगी हुई थी, क्योंकि वो टीएमसी के लीडर का बेटा है। तो साफ हो गया, उसकी पुष्टि हो जाती है कि टीएमसी और कोलकाता पुलिस उसको बचा रही थी। वो चाहते तो उसको डे 1 अरेस्ट कर लेते और ये वहां की बंगाल की जो कानून व्यवस्था, उसके ऊपर एक काला धब्बा है। टीएमसी नेता का बेटा सांबिया गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक इसे पूरे मामले में शाहनवाज और शानू नाम का लड़का गायब है। शानू सांबिया का दोस्त है। शानू और शाहनवाज के भाई ने IBN 7 से बात की थी और पहले ही बताया था कि सांबिया ने उस दिन शराब पी रखी थी और गाड़ी चला रहा था। शाहनवाज के भाई खालिद से बात की हमारे संवाददाता सफी शमसी ने। बुधवार की सुबह कोलकाता के रेड रोड पर ऑडी से धक्का लगकर एक एयरफोर्स के कॉर्पोरल की मृत्यु हो गई थी। इससे जुड़े दो लोगों का नाम सामने आ रहा है जो उस गाड़ी को शायद उस वक्त चला रहे थे। ये गाड़ी एक कंपनी के नाम पर थी। उन दो लोगों के एक दोस्त की फैमिली ने कंप्लेंट फाइल की है कि शायद उन दो भाइयों में से एक भाई उस वक्त ड्राइविंग सीट पर था। मेरे साथ हैं खालिद खान। आप किस तरह से इस केस से जुड़े हैं? सर, मेरा भाई इस केस से जुड़ा हुआ है, उसका नाम आ रहा है। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद
मुझे फ़ोन आया मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स का कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे भाई का भी नाम आ रहा है। उसके बाद पुलिस ने मुझे 1:30 बजे बुलाया। मैं गया उनके पास, उनको पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने जो जो पूछा मैंने उन्हें सब बताया। और उसके बाद मैं पुलिस के संगी तक करीब 6:10 पे मेरे भाई का मेरे मोबाइल में फ़ोन आया। उसने मुझे पहले ये बात कहा कि भाई आपने देखा संबिया ने क्या कहा, क्या किया? मैं बोला कि हाँ मैंने देखा संबिया ने किया, लेकिन मैंने सुना तुम भी थे उस पर। बोला नहीं भाई मैं नहीं था, मेरा 4 बजे करीब उससे झगड़ा हो गया था, मैं उतर कर दूसरी गाड़ी में बैठ गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने मुझे बोला कि मैं कोलाघाट में हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं वहाँ आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम डरो मत, जो भी होगा तुमको हम पुलिस के पास ले जाएंगे, मेरे पे भरोसा रखो, तुमको पुलिस के पास ले जाएंगे, जो सच होगा तुम सब बोल देना, उसके बाद तुम बच जाओगे। तुम ये फोन आपके भाई शानू या शाहनवाज ने किया था, ये जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन शाम का वक्त? उसी दिन शाम के वक्त किया था उसने मुझे फोन। और आपने जो कंप्लेन लिखी है उसमें आपने पुलिस के सामने क्या आरोप रखे हैं? नहीं, पुलिस के सामने मैंने ये आरोप रखे हैं कि देखिए मेरा भाई जो है वो इस दिन से मिसिंग है। उसने मुझे कॉल करके ये बताया। उसके बाद उसने मेरी मम्मी को भी कॉल किया। मेरी मम्मी को भी उसने ये बताया फ़ोन करके कि मम्मी मैं इसमें नहीं हूँ, वो संबिया गाड़ी चला रहा था, वो हम लोग पीछे गाड़ी में थे, हम लोग देखे भी कि वो पुलिस कांस्टेबल जो गार्ड है उनसे कुछ बहस कर रहा। उसके बाद वो मना कर रहा था पुलिस कांस्टेबल, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर गया, हम लोग गाड़ी घुमा के निकल गए वहाँ से। तो उस वक्त क्या 2 गाड़ियाँ एक साथ चल रही थी? जी, तो इसका मतलब तो यही होगा कि वो 2 गाड़ियाँ एक साथ चल रही थी शानू के कहे मुताबिक। तो आपके भाई ने क्या बताया कि जो आगे की ऑडी गाड़ी थी उसमें कौन कौन लोग सवार थे? उसने मुझे यही बताया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ संबिया था। उसने यही बताया था। और वो उसने ये भी कहा था कि संबिया ड्रिंक बहुत करके था।